नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, हर गायत्री साधक को परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य नित्य पढ़ना चाहिए। अखंड ज्योति का उसको मेंबर जरूर बनना चाहिए। यदि आप पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ते हैं तो गायत्री साधना करने में आपके लिए काफ़ी सुलभता आएगी और काफ़ी आपको मार्गदर्शन उससे मिलेगा। यदि आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो परम पूज्य गुरुदेव की एक वाङ्मय साहित्य है, गायत्री की दैनिक एवं विशिष्ट अनुष्ठान परक साधनाएं। ये वाला पुस्तक है, गायत्री की दैनिक एवं विशिष्ट अनुष्ठान परक साधनाएं। इस वाङ्मय साहित्य में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसमें कि गुरुदेव ने बहुत सारी भ्रांतियों को तोड़ा है और गायत्री की साधना किस प्रकार से करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी है। हम जो भी जानकारी देते हैं, हमने जिस प्रकार की भी साधना की है, पूज्य गुरुदेव के साहित्य को पढ़ करके और जिस तरीके से उन्होंने बताया उसी तरीके से हमने साधना की और फिर उसमें हमें लाभ हुआ। और जो भी हम बताते हैं, पूज्य गुरुदेव ने जो लिखा है वही चीज़ हम आप लोगों को परोसते हैं। तो इस किताब में आज हम आपको लिए बताने के लिए जा रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि यदि आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको कौन सा लाभ और कैसे आपको गायत्री की सिद्धियां प्राप्त होंगी, कितने मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के पाप आदि नष्ट होते हैं। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि शास्त्रों में जो उल्लेख है वो सतयुग के आधार पर है कि जो व्यक्ति 24 लाख का पुरुषचरण करता है तो उसके लिए गायत्री सिद्ध हो जाती है। लेकिन यह संख्या एक की जो संख्या थी वो सतयुग में थी। त्रेता में ये दुगनी हो गई, यानी त्रेता में जो व्यक्ति 24 लाख का पुरुषचरण करता है तो उसको गायत्री की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसके बाद में द्वापर में 3 गुना हो गया, यानी द्वापर में यदि जब 3 गुना यानी 72 लाख का जो जाप करेगा तो उसके लिए गायत्री की सिद्धियां प्राप्त होंगी। कलयुग में 4 गुना हो गया, यानी आप 24 लाख के पुरुषचरण करेंगे तब आपका एक पुरुषचरण माना जाएगा। जो व्यक्ति 4 पुरुषचरण कर लेता है 24 लाख के, उसके लिए गायत्री सिद्ध हो जाती है। यानी कलयुग में 96 लाख का जो मंत्र जाप करता है उसे गायत्री सिद्ध होती है। गायत्री की दैनिक साधना है जिसमें आप 1 माला, 3 माला या 5 माला, 11 माला का आप जाप कर सकते हैं। 1 घंटे का समय जिसमें लगता है वो दैनिक साधना होती। 1 घंटे से ऊपर का जो समय लगता है वो अनुष्ठानों में आती है। 24,000 का लघु अनुष्ठान होता है, 1.25 लाख का मध्यम अनुष्ठान होता है और 24 लाख का जो है वो पुरुषचरण होता है। गायत्री मंत्र जपने में एक विशेष फ़ायदा ये है कि यदि आपको गायत्री मंत्र फलित नहीं हो रहा है या आप कोई त्रुटि कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा। अन्य देवी देवताओं के बारे में आपने देखा होगा कि हमने ये मंत्र का जाप किया, कोई व्यक्ति पागल हो गया या कुछ हो गया, तो ऐसा गायत्री मंत्र जपने में नहीं, क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं होती है। माता अपने बच्चों को कभी श्राप इत्यादि नहीं देती है। तो गायत्री मंत्र का जो भी व्यक्ति जाप करता है, यदि किसी प्रकार की कोई भी त्रुटियाँ हो जाती हैं तो उसमें उसे किसी प्रकार का कोई भी नुकसान सहन नहीं करना पड़ता है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 1 माला का जाप करना चाहिए। जो व्यक्ति 1000 मंत्रों का नित्य जाप करता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। 100 या 1000 बार गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति जो है वो ब्रह्मविद हो जाता है, यानी उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
गायत्री साधना का नियम है कि जब प्रारंभ करते हैं तो जो नियम आपने पहले दिन बनाया है उसी नियम को आपको निरंतर रखना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई कमाबेशी नहीं करना चाहिए। यदि आपने 1 माला का संकल्प लिया है या 3 माला का लिया है या 11 माला का लिया है तो प्रतिदिन जो है जब संख्या में आपको परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि आप परिवर्तन करते हैं तो आपको उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा, और जो व्यक्ति परिवर्तन नहीं करते उनके लिए उसका लाभ प्राप्त होता है और उनके जो है पापों का क्षय होता है। जो व्यक्ति एक 24,000 का पुरुष चरण कर लेता है उसका 6 माह के जो है पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। 24 लाख का पुरुष चरण करने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसे गायत्री की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। गायत्री साधना ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठ कर के स्नान आदि करने के पश्चात में जो व्यक्ति करता है उसे अत्यधिक लाभ होता है। लेकिन जो व्यक्ति बगैर स्नान किए चलते फिरते उठते बैठते या कहीं भी गायत्री मंत्र का मानसिक जाप करता है तो उसके लिए भी इसका विशेष लाभ प्राप्त होता है। 12 लाख का जो व्यक्ति जाप कर लेता है उससे ही यज्ञ हवन तप या पूजा पाठ कराने का अधिकार होता है, वही ब्राह्मण कहलाता है। जिस व्यक्ति ने 12 लाख का गायत्री मंत्र का जाप ना किया हो उसे किसी प्रकार के कोई भी अनुष्ठान में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। उससे किसी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान आदि पूजा पाठ आदि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो फलित आपको नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने 24 लाख का एक पुरुष चरण किया है वही व्यक्ति सत्पात्र कहलाता है। उसके द्वारा की हुई किसी प्रकार की पूजा पाठ या उसके द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद आपके लिए फलित निश्चित रूप से होता है। उससे कम में किए हुए व्यक्ति का इस प्रकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।